जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासरा आप सभी का स्वागत करता हूं समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद कर रहा हूं सभी की तैयारी अच्छी चल रही होंगे। सभी साथी अपने जो भी टारगेट डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग तैयारी में लगे हुए हैं। तो उन सभी तैयारी करे साथियों के लिए एक छोटा सा सहयोग, साइंस का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, मानव रोग। और ध्यान से इसमें हम करते हैं PYQ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जहाँ से महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं और हर कंपटीशन के अकॉर्डिंग रोग चैप्टर रहता है, तो वहाँ से सवाल उठाते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल उठा करके लेकर के हैं, उसमें रहेगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग एपच के उपचार में किया जाता है। ध्यान रखिए, एपच का मतलब एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए तो एंटासिड का उपयोग में लेंगे। क्या लेंगे? एंटासिड। और ये पूछ लिया जाता है कि जो पेट में अम्लता को दूर करने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं, तो याद रखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट रहता है और इसका साधारण नाम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना ये हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड को ही MgOH2 को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। तो मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड पेट में अम्लता को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें यही पूछा गया कि एपच के उपचार के लिए हम क्या लेंगे? एंटासिड लेंगे, और जिसमें पेट की अम्लता दूर करने के लिए क्या लिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, देखो कि मिनीमाता रोग कहाँ आया था। एक तो ध्यान रखिए ये जापान में आया हुआ है, मिनीमाता रोग, इटाई रोग। ठीक है, तो जापान का रोग है ये। और किस विषैली धातु की वजह से आया था, तो सदैव याद रखना पारे की अधिकता की वजह से क्या था? मिनीमाता रोग आया था। ऐसे ही आर्सेनिक से क्या आया था? ब्लैक फुट रोग हुआ था। ब्लैक फुट रोग, पैर काले पड़ने लगे, ब्लैक फुट रोग। और कैडमियम की वजह से होता है इटाई रोग। इटाई रोग, इटाई और मिनीमाता रोग दोनों ही जापान में आए, और ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। या तो आपके एनवायरनमेंट साइंस में पोल्यूशन में पूछ लिया जाएगा, और वरना रोग चैप्टर से उठा लिया जाएगा। तो मिनीमाता रोग याद रखिए जापान में, और किसकी अधिकता या किस धातु की उपस्थिति की वजह से? तो पारे की वजह से। चलिए, पोलियो का कारण बताइए, तो ध्यान रखिए पोलियो वायरस जनित रोग है। क्या है? वायरस जनित रोग। और ये और ध्यान रखना है, राजस्थान के पेपर की तैयारी करते हो तो पोलियो पानी या दूषित पानी से फैलता है। ध्यान रखना, दूषित पानी से फैलता है। और दूषित पानी से फैलने वाले रोगों की ट्रिक रहेगी पोटा पे ही है। पोटा पे ही है मतलब जब पानी में पोटा जाएगा इसका मतलब दूषित पानी हो गया। सारे रोग इसी के ऊपर है। तो पो से हो गया पोलियो, टा से हो गया टाइफाइड, पे से हो गया पेचिस, ही से हिपेटाइटिस, जिसको पीलिया भी बोला जाता है। ध्यान रखना, पीलिया, काला पीलिया जिसको आप लोग बोल देते हो। है से है हेजा, और जो पेचिस है वो दस्त के जैसे ही है, तो दस्त भी है। तो ये पोटा पे ही है। तो दूषित पानी से फैलने वाले रोगों में ध्यान रखिए पोलियो, टाइफाइड, पेचिस, दस्त, हेपेटाइटिस, पीलिया या हेजा, ये क्या है? दूषित पानी से। तो पोलियो दूषित पानी से है, बट अगर पूछ लिया जाए जीवाणु से है, विषाणु से है, तो ये विषाणु जनित रोग है, वायरस द्वारा फैलता है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग, ये भी किस जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा भी क्या है? विषाणु जनित रोग है भाई। विषाणु परित है क्या? ठीक, सही है, विषाणु जनित रोग है। कैसे याद रखना है? देखो मैं जीवाणु की ट्रिक बता देता हूँ। लगभग पेपर में विषाणु पूछेगा, जीवाणु पूछेगा, इन दोनों में से ही होगा। या तो पूछेगा विषाणु जनित है या नहीं है। तो जो जीवाणु जनित है उसकी रोग है की ट्रिक रहती है पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है,
ये क्या रहता है, जीवाणु जनित रोगों की शॉर्ट ट्रिक है। पै से है प्लेग, प्लेग को ही बोला जाता है काली मौत, चूहे से होती है, ध्यान रखना, विश्व आपदा घोषित हुआ है ये, ठीक है ना। प्लेग चूहे से फैलता है भाई, चूहों से, तो प्लेग हो गया। डी से है डिप्थीरिया, तै से है टाइफाइड, का से रहेगा काली खांसी, वुपिंग कफ जिसको बोला जाता है काली खांसी। टी से है टिटनस, का से हो गया काला आपका कुष्ठ रोग, सॉरी कुष्ठ रोग। न्यू से न्यूमोनिया, और है से है हेजा। तो आपको खुद ध्यान ये रखना है, अगर इनमें से बाहर है तो विषाणु जनित रोग है, अगर इनमें से है तो जीवाणु जनित रोग है, यही पूछा जाता है। जो विषाणु जनित है उसकी भी शॉर्ट ट्रिक हम बता देंगे आपको। अभी जीवाणु जनित रोगों की शॉर्ट ट्रिक क्या है, जीवाणु जनित बैक्टीरिया जैसे जो फैल रहे हैं, तो वो है पंडित का टीका न्यू है। पै से रहेगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनस, और का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, और है से हेजा। तो इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है, ध्यान रखिए विषाणु जनित रोग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इटाई रोग, अभी हम पढ़ के ही आए थे। इटाई रोग किससे हो जाता है भाई, आपके कैडमियम की अधिकता से या कैडमियम के कारण होता है। ऐसे ही नाइट्रेट किससे से कौन सा रोग हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये राजस्थान के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की, पानी में नाइट्रेट की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चे का रंग नीला पड़ने लग जाता है भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी वायरस जनित रोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नार्कोलेप्सी रोग। नार्कोलेप्सी में क्या होता है कि आदमी को या तो जी नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो यही रोग क्या कहलाता है, नार्कोलेप्सी। तो क्या किससे संबंधित बीमारी है, अत्यधिक नींद का विकार है, तो नींद इसको ज़्यादा आती है रोगी को भी। डेंगू, डेंगू रोग का कारण बताइए, विषाणु जनित रोग है डेंगू भी। डेंगू भी क्या है, विषाणु जनित रोग है। और ध्यान रखिए डेंगू का वाहक होता है, जो आप पढ़ते हो वो वाहक है मादा एडीज मच्छर, कारण नहीं है, कारण है विषाणु। तो मादा एडीज मच्छर है वो वाहक है, वेक्टर है भाई, वाहक को बोला जाता है वेक्टर, ये वेक्टर है मादा एडीज। तो रोग का कारण, डेंगू रोग का कारण क्या है, विषाणु है, ठीक है। चलिए मानव में पेचिश को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, शिगेला है। शिगेला जीवाणु क्या करता है, जीवाणु की वजह से पेचिश रोग होता है और उस जीवाणु का नाम है शिगेला। और हमने पढ़ लिया था जीवाणु जनित रोगों के लिए कि पंडित का टीका न्यू है, तो वहां पर पेचिश का क्या है, शिगेला जीवाणु की वजह से। 6 रोग प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, और बीसीजी का टीका पूछ लिया जाता है कब लगाया जाता है, तो शिशु के जन्म पर लगाया जाता है भाई, शिशु के जन्म पर। पैदा होने के बाद में 1 से 2 दिन के अंदर ही बोल सकते हो, या अगर स्वस्थ है तो उसी दिन लगा दिया जाता है। तो शिशु के जन्म पर बीसीजी का टीका लगता है, और इस टीके की खोज की थी अल्बर्ट कालमेट और कैमिली गुएरिन ने। इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर एसएससी में यही पूछा गया कि बीसीजी का टीका कब लगता है, तो शिशु के जन्म पर लगता है। बीसीजी का टीका 6 रोग, तपेदिक और टिब्बी के लिए लगता है भाई। चलिए आगे वाले में भी सेम ही क्वेश्चन आ गया कि बीसीजी किस के लिए लगता है भाई, तपेदिक, टिब्बी 6 के लिए लगता है भाई, ठीक है। तो बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी, कॉलमेट ग्यूरिन ने की। और बीसीजी का जो टीका है वो जन्म के समय लगता है, और तपेदिक 6 रोग और टीबी के उपचार के लिए या बचत के लिए लगता है भी, ठीक है। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन, हर पेपर में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, हो जाती है डाउन सिंड्रोम।
डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है कि 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है भाई। चलिए, कोविड-19, ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। बच्चा क्या करता है एग्जाम में, ज़्यादा ही जल्दबाजी करता है, जैसे में ऑप्शन ए ही पढ़ेगा, उसके बाद में पढ़ना ही नहीं, छोड़ देता है, अचानक अंधेरा हो जाता है और ऑप्शन के ऊपर तो उसने ये पूछा कोविड-19 शब्द में 19 का क्या अर्थ है, उसने ये पढ़ लिया कि कोरोना विषाणु का प्रकार। नहीं, ध्यान रखिए, ये बताता है विषाणु और जीवाणु के संबंधित रोग की पहचान का वर्ष बताता है, ध्यान रखिए। अच्छा सवाल था, ऐसे सवालों को ध्यान रखिए सदैव ही। हमसे एग्जाम में एक या दो गलतियां ऐसी होती है, तो ये सिली मिस्टेक से बचने का तरीका यही है कि आपको हमेशा आदत रखिए कि 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसमें नया लिखा हुआ है कि नहीं है ये भी गौर कर लीजिए कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर कोविड-19 क्या है, जिसमें 19 क्या बताता है, वो साल बताता है जब ये रोग आया है, तो विषाणु के संबंधित रोग की पहचान का वर्ष है भाई। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो हमें पता है कि गलगट या घेंगा रोग की बचत के लिए आयोडीन युक्त नमक लिया जाता है। पेपर में पूछ लिया जाता है आयोडीन युक्त नमक का रासायनिक नाम बताइए, हर कोई करके आ जाता है, सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिए, NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, आयोडीन युक्त नमक का नाम होता है पोटेशियम आयोडेट। इंपॉर्टेंट रहता है ये, पोटेशियम आयोडेट भाई, KiO3, ना कि NaCl। NaCl है साधारण नमक। ये थोड़ा ध्यान रखना साथियों कि आयोडीन युक्त नमक का रासायनिक नाम क्या रहता है, पोटेशियम आयोडेट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्या निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठे पानी से होती है? देखो ध्यान से, मलेरिया के मच्छर होते हैं वो खड़े पानी में, इकट्ठे पानी में होते हैं, तो मलेरिया रोग। आप कहोगे सर पोलियो भी दूषित पानी से, जरूर दूषित पानी से होता है, बट रुके हुए पानी से नहीं होता है। ये रुके हुए पानी में, इकट्ठे पानी में मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, तो ये ध्यान रखना, मलेरिया उत्तर करके आना है। ये पेपर में आया हुआ है, SSC के पेपर में पूछा हुआ है 2017 में, ठीक है। तो आप लोग महत्वपूर्ण सवाल रहता है। तो मलेरिया रोग क्या हुआ होता है भाई, ध्यान रखिए कि मच्छर रुके हुए पानी में इकट्ठे बन जाते हैं और वहाँ से मलेरिया रोग। और मलेरिया रोग का वाहक है कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर वेक्टर है भाई, मादा एनाफिलीज। इस मच्छर की खासियत ये है कि ये 45 डिग्री के कोण पर काटता है। ये भी पेपर में पूछा हुआ है एक बार कि कौन सा मच्छर 45 डिग्री के कोण पर काटता है, तो 45 डिग्री के कोण पर काटता है भैया, ठीक है। तो मलेरिया का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, और मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ध्यान रखिए, मलेरिया का रोग का प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, रोग का कारण नहीं है मादा एनाफिलीज मच्छर, ये वाहक है, वेक्टर है भाई, और 45 डिग्री के कोण पर काटता है। चलिए आगे बढ़े। एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाइयां दी, उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी। यह मरीज किससे पीड़ित होगा? ध्यान रखिए, गुड़ हुआ आपका, शक्कर हुई, ये क्या करता है, खून की मात्रा बढ़ाती है। इसका मतलब ये एनीमिया रोग के लिए दवाई दी है उसने कि उसमें रक्त की कमी है, रक्त अल्पता है, उस वजह से आप हरी सब्जियां खाइए, आयरन की कमी को पूरा करेगी। आंवला खाइए और गुड़ खाइए। तो ये किस रोग के लिए दिया है उसने? एनीमिया रोग के लिए उसने ये वाली सलाह है दी है भाई। मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए रीट में आया हुआ सवाल है, राजस्थान रीट में पूछा हुआ सवाल है। उत्तर होगा सी, स्कोर्बिक अम्ल। ये मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने वाली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है भाई। रोग में कुछ लक्षण बताए गए हैं और हमें उन लक्षणों के आधार पर देखना है कि कौन सा रोग हो सकता है। रोगी को क्या है, बुखार के साथ कंपकंपी भी है, पसीना अक्सर आता है, और इसकी दवा एक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यह मच्छर काटने से होता है। तो हमें पता है कंपकंपी चढ़ करके बुखार आएगी, वो होगा मलेरिया, और मलेरिया की दवाई पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। उस पेड़ का नाम है सिनकोना।
और कौन सी दवाई का नाम होता है? कुनेन। कुनेन दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होगी। और दूसरी दवाई पूछ ली जाए मलेरिया के लिए तो ध्यान रखना आर्टीथर होती है। आर्टीथर, आर्टीथर दवाई भी, कुनेन भी और आर्टीथर दोनों। आर्टीथर दवाई आर्टिमिसिया पादप से, आर्टिमिसिया पादप से। तो मलेरिया रोगी है जिसको भाई कंपी चढ़ रही है, पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब उसको मलेरिया है। और उसकी दवा भी पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। उस पेड़ का नाम है सिनकोना, उस दवाई का नाम है कुनेन। और दूसरी दवाई है मलेरिया के लिए आर्टीथर, जो कि आर्टिमिसिया पादप से प्राप्त होती है। देखो फेफड़ों, मुंह है, जीभ, पेट और स्तन, गर्भाशय, त्वचा और रक्त जैसे ऊतकों में कौन सा रोग होता है? तो हमें पता है जीभ का कैंसर भी हो जाता है, पेट में हो जाता है, स्तन कैंसर भी हो जाता है। तो आपका उत्तर रहेगा कैंसर रोग होता है भाई। तो आपका उत्तर 19 का हो गया कैंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वेक्टर जनित है? आ गया ना वेक्टर जनित। तो ध्यान रखना डेंगू भी है, मलेरिया भी है। यहाँ डेंगू था ही नहीं, मलेरिया भी। 3 मच्छर हमें पढ़ करके जाने। एक मादा एनाफ्लीज जो कि मलेरिया का कारण, मादा एडीज किसका कारण भाई? डेंगू का कारण। और एक रहता है आपका, वो है मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, ये मैदानों में पाए जाते हैं। तो 3 वेक्टर है, एक मादा एनाफ्लीज है, एक मादा एडीज है और एक मादा क्यूलेक्स मच्छर है भाई। तो ये 3 वाहक होते हैं। ये भाई आज की वीडियो थी साइंस पर अच्छे महत्वपूर्ण 20 वो क्वेश्चन जो रोग से संबंधित हैं। और हमें ट्रिक से हमने ये भी पढ़ लिया जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं, और हमने पढ़ दिया है कि पानी से फैलने वाले रोग भी। और एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ प्रोटोजोआ के लिए भी। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, उसके लिए क्या ट्रिक रहती है? वो है अमी मकानी पाल। अमी मकानी पाल, ये सारे रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। अमी से हो गया अमीबियस, मैं से हो गया मलेरिया, का से हो गया काला जार या काला जार, नी से हो गया निद्रा रोग, और पा से हो गया पायरिया, और ले से हो गया ल्यूकेरिया, श्वेत प्रदर रोग। महिलाओं में हो जाता है ल्यूकेरिया। आपका एक होमवर्क रहेगा और ये आप लोग लिख लेना, पटवार में पक्का पूछा जाएगा, पटवार में पक्का आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, जो राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हैं साथी वो अच्छे से पढ़ के जाना। पूछेगा काला जार का प्रोटोजोआ का नाम बताओ, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि काला जार के प्रोटोजोआ का नाम बताना है, और ये बताना है कि पायरिया रोग, चलो पायरिया मैं बता देता हूँ, पायरिया दांतों का रोग है भाई। ठीक है, तो पायरिया से प्रभावित अंग है दांत। बस आपको यही कमेंट बॉक्स में लिखना है कि काला जार के प्रोटोजोआ का नाम बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ये वीडियो साझा कीजिए। और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ PYQ और MCQ के साथ हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। आपके लिए पूरा सहयोग रहेगा, आप भी सहयोग करते रहिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए और अपने जो भी गोल है आपका टारगेट है उसको अचीव कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।